हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में बताने वाली हूँ कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ्स पार्ट का। ओके, फ्रैक्शन जो है किसमें हम इंक्लूड करते हैं, ये रेशनल नंबर का पार्ट है। किसका? रेशनल नंबर का। ओके, ये रैशनल नंबर ये नंबर के टाइप्स है, इसको मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी आप जान लीजिए फ्रैक्शन किस में इंक्लूडेड होता है, रैशनल नंबर में इंक्लूडेड होता है, जो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। न्यूमरेटर अपर साइड होता है और डिनोमिनेटर लोअर साइड होता है। ओके, ऊपर हम न्यूमरेटर को लिखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर को लिखते हैं। आज हम इस वीडियो में फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के फ्रैक्शन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जो होता है कि जो न्यूमरेटर होता है हमेशा स्मॉल होता है। किससे? डिनोमिनेटर से। किससे? डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी होती है, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है उसकी जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से छोटी होती है। एंड जो इसका आंसर आता है वो भी क्या होता है? स्मॉलर देन 1। ओके, स्मॉलर देन 1। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/5, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। सेकंड एग्जाम्पल 3/7। इस तरीके से क्या जो फ्रैक्शन होंगे उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ओके, फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इसकी जो आंसर की वैल्यू आती है वो हमेशा 1 से कम होती है। ओके, सेकंड आ जाते हैं इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इनप्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है। किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है, और जो इसके आंसर की वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 1 और इक्वल आती है। या तो 1 से ज़्यादा होती है या 1 होती है। ओके, ग्रेटर देन 1 और इक्वल, या तो 1 भी हो सकती है या तो या तो 1 होगी या तो 1 से ज़्यादा हो सकती है। इसका एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/3, न्यूमरेटर ज़्यादा है किससे? डिनोमिनेटर से। 5/2, 9/5, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से इसके क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। थर्ड आ जाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? होल नंबर भी होता है एंड उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल 7 2/7 एंड 3 4/9, लाइक दिस। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 7 जो है होल नंबर है और 2/7 ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से होता है। मैं इसका कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। इस वीडियो में केवल हम फ्रैक्शन के टाइप्स जान लेते हैं और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे कैसे कौन से टाइप्स के फ्रैक्शन हैं। ओके, तो हम मिक्स फ्रैक्शन में समझ में आ गया क्या होता है। होल नंबर भी होता है, देन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज अ होल नंबर एंड 2/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, 7 होल 2/7, 3 होल 4/9, लाइक दिस। अब आ जाते हैं लाइक फ्रैक्शन पे। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फ्रैक्शन का, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन के लिए। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है सबका क्या होता है? सेम होता है। ओके, जो डिनोमिनेटर होता है सबका सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 3/5, 7/5, इस तरीके से जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। और एक चीज़ और, जब आपका फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में होगा तभी आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमेशा जब भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी नंबर देखते हैं, अगर हमें उसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व क्या करना होता है कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन में है या अनलाइक फ्रैक्शन में। अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन में है तो उसे हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट
कन्वर्ट करना होता है। इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगी कि कैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड, प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सबके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलेशन में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अभी आप जान लीजिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सभी भी जितने भी फ्रैक्शन दिए होंगे सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 5, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया 2/5, 3/5, 7/5, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। तो इसी तरीके से इसी को क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। अब आ जाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं। इनके पास क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर, मतलब सेम फ्रैक्शन डिनोमिनेटर नहीं होगा। ओके, डिनोमिनेटर फॉर एग्जांपल 2/3, 7/5, 9/2, इस तरीके से आपको क्या दिया होगा, फ्रैक्शन दिया होगा। देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है ना। तो एक कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, लास्ट आ जाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब होता क्या है, ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है वो डिफरेंट फ्रैक्शन होता है बट सेम वैल्यू होती है। फ्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट फ्रैक्शन बट वैल्यू क्या होती है उसकी, सेम होती है, वैल्यू सेम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ओके, हाँ, डिफरेंट फ्रैक्शन बट वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, ये 1/2 है। ओके, सेकेंड, उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम 2/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 जब आप इसको कट करोगे, 2 और 4 क्या है, दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है, 2/4 है। 3/6 भी आ सकता है, 4/8 भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं ले लेती हूँ 2/7। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2/7 के लिए आप लिख सकते हो 8 और 28। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। तो 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/28। ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे जो 2 के प्लेस पे, 6/21 और भी आ जाएंगे, 16/56, इस तरीके से। ओके, अभी आप इसको स्मॉल करोगे और इसको स्मॉल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये 2/7 का ही एक रूप है। ओके, फॉर एग्जांपल 8/28, दोनों किसके टेबल में, 4 के टेबल में आते हैं। कौन से नंबर पे आते हैं, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। तो 2/7 आ गया आंसर। तो हम बोल सकते हैं 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है, 8/28। इसी तरीके से इसको देखते हैं 6/21 कैसे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2/7 आ गया। तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये भी 6/21 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7 का। इसी तरीके से 16 और 56 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन के टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए कि इसमें कितने टाइप के आपके फ्रैक्शन है। ओके, मैंने आज एक्सप्लेन किया है प्रॉपर फ्रैक्शन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।